डॉक्टर साहब, जो जंग की आप बात करते हैं, जिस तरह पहले भी मैंने क्वेश्चन किया, क्या खदशा है कि हिजबुल्लाह भी इसमें शामिल हो सकती है अगर ग्राउंड इन्वेजन या ज़मीनी जंग शुरू हुई गजा में? देखिए, ये एक बात तो बहुत क्लियर है कि जब भी फलस्तीन में या लुबनान में या कहीं पर भी गासिब सुन्नी हुकूमत ने कोई काम करने की कोशिश की है, तो ये सारी की सारी जो मज़ाहमती ग्रुप्स हैं, ये आपस में एक दूसरे से लिंक हैं। 2006 में भी इसराइल ने प्लान किया था फलस्तीन पर बहुत बड़ा हमला लॉन्च करने का, तो उस हमले को लुबनान की हिजबुल्लाह ने डाइवर्ट करके 2006 की जंग शुरू हो गई थी। वो इनकी स्ट्रेटेजिक बहुत बड़ी कामयाबी थी जो फलस्तीन को उन्होंने उस वक्त, क्योंकि फलस्तीन तैयार नहीं था। और अभी भी ये जो जंग हुई है, इसमें भी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं जो फलस्तीन और जो अतराफ की, उसमें इसराइल एक बहुत बड़े खतरनाक हमले की प्लानिंग कर रहा था। वो गजा को बिल्कुल स्वैप करना चाहता था, स्वीप करना चाहता था। लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि उससे पहले ही उसकी स्ट्रेटेजी को फेल करके इन्होंने एक नई स्ट्रेटेजी खड़ी की है। और आप देखें कि उसकी सपोर्ट में कल लुबनान से जिनकी आप हिजबुल्लाह की बात कर रहे हैं, हिजबुल्लाह ने कल उनके शीबा फार्म्स, जो कि जुनूबी लुबनान का हिस्सा है, वहां पे सुन्नी फोर्सेस ने कब्जा कर रखा है बहुत सालों से, उसको छुड़वाने के लिए उन्होंने कल वहां पे रॉकेट फायर किए हैं और एक घमसान की जंग हुई है पूरा दिन वहां पे, जिसमें इसराइलियों को पीछे हटना पड़ा है। तो अगर ये इसराइल चाहता है कि वो या तो इनके इलाके छोड़ दें, वो गजा के इलाके हैं सारे इलाके जहां पर जो उसने वहां पे ऑक्युपाइड किए हैं, क्योंकि ये लिबरेशन की लड़ाई है, ये कोई कब्जे की लड़ाई नहीं है। तो अगर ये छोड़ देते हैं खुद से तो बहुत अच्छा है। और अगर ये लड़ाई करेंगे तो आप देख लेंगे ये लुबनान से भी इनके ऊपर हो सकता है, फलस्तीन के अंदर तो हो ही रहा है, और नहीं मालूम कि कहां से जो मज़ाहमत के गिरोह हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज जो मगरबी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो ये है कि ईरान का इसमें किरदार है। ईरान ने अपना कोई स्कोर सेटल करने के लिए इस किस्म की कार्रवाई करवाई है और हमास को मदद फराहम की है। तो खित्ते में क्या खबरें इस हवाले से, क्या ईरान का कोई किरदार हो सकता है इसमें? देखिए, इसमें दो किस्म की बातें हैं। ईरान का एक किरदार तो यह है जो उनका 1979 से खुला हुआ किरदार है, कि उन्होंने 1979 जब उनका इनकलाब इस्लामिक रेवोल्यूशन आया है, उन्होंने फलस्तीन के मसले को सबसे टॉप प्रायोरिटी दी है, उन्होंने फलस्तीन के मसले को उठाया है, ये उनका क्रेडिट है। जहां तक ये जो मामला है जो अब हुआ है, ये है, मैं समझता हूं कि ये इसराइल अपनी शिकस्त को, अपनी फेलियर को छुपाने के लिए वो ईरान पे ब्लेम डाल रहा है। मैंने पहले भी अर्ज किया कि असल प्लानिंग तो इसराइल ने कर रखी थी। वो इसराइल चाहता था कि वो गजा के ऊपर जितना ही बड़ा हमला करे, लेकिन कामयाबी क्या है कि दुश्मन की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को इन्होंने फेल कर दिया है। इन्होंने 5000 रॉकेट फायर करके 7 सिटीज पर, यानी अनबिलीवेबल है, ये दुनिया में कोई ऐसा वाकया अभी तक नहीं हुआ है कि एक वक्त में इन्होंने ऐसा काम किया। और ये कोई आर्मी नहीं है, कोई मिलिट्री नहीं है, ये मज़ाहमतकार हैं। तो ये वो ईरान को ब्लेम देना या उसके ऊपर इस तरह की बात करना, ये सरासर गलत है। ईरान की इखलाकी, सियासी और अकीदती सपोर्ट जो फलस्तीन के साथ है, वो सबके सामने खुली हुई है, वो एक अलग बात है। और इस वक्त जो मसला है, ये पूरा स्ट्रेटेजिक मामला है। वो पूरे वो गजा को खत्म करना चाहते थे, गजा ने जो है वो इनके ऊपर सवाल उठा